मोहतरम नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग आयत करीमा का विर्द करते हैं, करना भी चाहिए। आयत करीमा बहुत अफजल और बहुत ही बाबरकत आयत है, लेकिन क्या आप जानते हैं आयत करीमा का मतलब क्या है और आयत करीमा को किसने पढ़ा था और आयत करीमा के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? अगर आप नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आयत करीमा का मतलब क्या है। उन अज़कार को करना या उन आयात को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है जिनका मतलब हम जानते हैं। अगर नहीं जानते तो उन आयात का मतलब हमें जान लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते, कहते कि एक अल्लाह की इबादत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और वो बड़ा ताकतवर है, वो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। लेकिन वो लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानते, उनको झुटला देते। कुछ लोग मानते बात, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वो आते नहीं। यानी बंदा मानता तो है लेकिन इकरार नहीं करता। ऐसा भी होता है, हमारे मुआशरे में भी होता है। बहुत सारे लोग ताकतवर होते हैं, हम जानते कि ताकतवर है लेकिन हम मानते नहीं है, जानते हैं मानते नहीं है। हज़रत यूनुस को जान रहे कि ये नबी है लेकिन मान नहीं रहे। तो हज़रत यूनुस ने दुआ उन लोगों को दावत दी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, आप नाराज़ हो गए कौम से। और नाराज़ होने के बाद कौम वालों से कह दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बस्ती छोड़ करके निकल गए। कौम वाले देखने लगे अज़ाब के आसार। तो अब उन लोगों ने देखा कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है सच्चे, और यूनुस अलैहिस्सलाम की जो बातें होती है वो बातें बड़ी पुख्ता हुआ करती है। अब हज़रत यूनुस निकल गए और ये लोग आसार देख रहे हैं अज़ाब के। हज़रत यूनुस तो निकल गए, अब इनको अज़ाब के आसार नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके जो बड़े थे उन लोगों ने कहा कि अब हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो ये लोग सारे बाहर निकले, बच्चों को माओं से इन्होंने अलग कर दिया, मवेशियों के साथ ये लोग जानवरों के साथ अपने अपने बाहर निकले और गिड़गिड़ाना इन्होंने शुरू कर दिया, गिरिया वज़ारी इन्होंने शुरू की, बार इला में मुतवज्जे हो गए और गिड़गिड़ा कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। तो फिर अल्लाह पाक को इन पर रहम आया, तो अल्लाह पाक ने इनसे अज़ाब को उठा लिया। कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम है जिनके ऊपर अज़ाब आया और फिर अज़ाब आने के बाद उनकी दुआ को कबूल कर लिया गया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया गया और उनसे अज़ाब उठा लिया गया। अब हज़रत यूनुस जहाँ निकले थे तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो गए थे। अब वो कश्ती जब दरिया के बीच में पहुंची तो वहाँ पर जो है समंदर तुग़यानी मारने लगा और तूफ़ान के आसार नमूदार हुए। तो वहाँ पर फैसला ये हुआ कि एक बंदे को दरिया में फेंका जाए। तो अब किसको फेंका जाए? तो उन्होंने कुरानंदाज़ी की, चिट्ठी फुड़काई, चिट्ठियों में नाम लिखे थे। तो एक मरतबा चिट्ठी फुड़काई तो हज़रत यूनुस का नाम निकला, लेकिन लोगों ने देखा कि यार ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, इनको हमें दरिया में फेंकना नहीं चाहिए। दूसरी मरतबा कुरानंदाज़ी हुई, फिर हज़रत यूनुस का नाम। तीसरी मरतबा फिर कुरानंदाज़ी हुई, फिर हज़रत यूनुस का नाम। अब ये मशीयत बारे इला है। तो फिर तीसरी मरतबा जब हज़रत यूनुस का नाम निकला तो हज़रत यूनुस ने कपड़े उतारे और हज़रत यूनुस खुद दरिया में इन्होंने छलांग लगाई थी, खुद कूद गए दरिया के अंदर। अब जब दरिया में कूदे तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ए मछली मेरे नबी को निगल ले। तो उस मछली ने एक लुकमे में हज़रत यूनुस को निगला और ऐसे निगला कि हज़रत यूनुस की हड्डियां भी नहीं टूटी और हज़रत यूनुस बआसानी मछली के पेट में चले गए। अब हज़रत यूनुस को लगने लगा कि मेरा तो इंतकाल हो गया, जब मैं अल्लाह के हुजूर पहुंच गया। फिर आपने पैर हिलाकर देखा तो फिर कहने लगे कि नहीं मैं तो जिंदा हूँ और आप मछली के पेट में। अल्लाह जिसे बचाना चाहे दुनिया की ताकत मिलकर भी उसे मिटा नहीं सकती, और अल्लाह जिसे मिटाना चाहे तो दुनिया की पूरी ताकत मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। ताकतवर है वो,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब हजरत यूनुस मछली के पेट में है, एक तो समंदर का अंधेरा, दूसरा मछली के पेट का अंधेरा, तीसरा रात का अंधेरा। अंधेरों में हजरत यूनुस है। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अंधेरों में है और उन्होंने समंदर की तह में समंदर के कंकरियों के तस्बीह की आवाज को सुनी। अब जब आपने समंदर के अंधेरे की गहराइयों में समंदर के कंकरियों के तस्बीह की आवाज सुनी तो आपने भी तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी और आप पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इस तस्बीह को जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी परेशानी में पड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा, या फिर हज़रत यूनुस की तस्बीह के साथ वो दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा देगा। वो तस्बीह क्या है, वो आयत क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा मतलब क्या होता है, मतलब पढ़ता बच्चे करे, कोई हजरत यूनुस पुकार रहे हैं रब को, फरमा रहे ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही माबूद बरहक है, सुबहानका तू ही पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ। अब ये आजज़ाना कलिमात जब रब के हुजूर बंदा कहेगा तो फिर रब ने तो उस पर करम ही फरमाना है, रहम ही फरमाना है। कोई भी बंदा जब गुनहगार हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाता है ना कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, तू इकरार कर तो सही, तू इकरार करेगा मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। तो मतलब पर गौर करें, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरा अलावा तो कोई माबूद बरहक है ही नहीं, सुबहानका तू ही पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही कसूरवार हूँ। जब ये आजिज़ाना कलिमात रब से बंदा कहेगा तो रब ने फिर उसको माफ़ी करना। तो हज़रत यूनुस ने जब इन कलिमात को पढ़े तो फौरन जब फरिश्तों के कानों तक ये कलिमात पहुँचे तो फरिश्तों ने रब से कहा, मौला ये आवाज़ तो बड़ी दूर से आ रही है, लेकिन लगता ये आवाज़ जानी पहचानी है, सुनी सुनाई है, पहले हमने इस आवाज़ को सुना है। तो रब ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों तुम नहीं पहचानते? फरिश्तों ने कहा, मालिक हम नहीं पहचानते, लेकिन जो भी है बड़ी ज़ईफ़ी वाली आवाज़ है। तो रब ताला ने कहा, ये मेरा नबी यूनुस है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हज़रत यूनुस का तो हाल बड़ा ज़बरदस्त था, ये तो हमेशा हमेशा इनकी नेकियां तो बढ़ती ही थी, कम नहीं होती थी। मौला जब ये अच्छे हाल में थे तो ये तेरा शुक्र अदा करते थे, और मौला अब जब इन पर परेशानी आई है तो तू उनको माफ़ कर दे, तू इनको अच्छे हाल में पहुंचा दे। फ़ौरन रब ताला ने मछली को हुक्म दिया, मछली मेरे यूनुस को बाहर निकाल दे। मछली किनारे पर आई और हज़रत यूनुस को उसने उगला और बाहर निकाल दिया। पता चला जब भी बंदा अंधेरों में अपने रब को पुकारे रब ताला उसको उजाला अता फरमाता है, जुल्म में पुकारे रब ताला उसको राहत अता फरमाता है, परेशानी में पुकारे अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है, बेचैनी में पुकारे रब उसको सुकून अता कर दे। तो मेरे भाई और बहनों, मोहतरम नाज़रीन किराम, इस कलीमे का विर्द करें। अल्लाह पाक हम सबको इस इन कलिमात की बरक़ात नसीब फरमाए और ये आयात पढ़ना नसीब फरमाए।